ठीक है, कल हमने पढ़ लिया क्या, आकाशगंगा गैलेक्सी, गैलेक्सी कल पढ़ लिया हमने, तो कल पढ़ लिया गैलेक्सी हमने, तो अब हमें देखना है कि गैलेक्सी के अंदर हमने सूरज भी कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो पढ़ना हमको वो है क्या, मरकरी, मरकरी या बुध। अब बुध में जो पढ़ना है हमको कि बुध कहाँ पे दिख रहा है, हमको दिख रहा है सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो भी है बुध। बस ध्यान देना हमको बुध या मरकरी, ठीक है, मरकरी। तो हमको यहाँ पे बस इतना सा ध्यान देना है कि सबसे छोटा या सबसे पास ग्रह कौन सा हमारा है, कौन सा है, मरकरी, कौन सा है, मरकरी, ठीक है। तो हम इसके बारे में सबसे पहले बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध या मरकरी, समझ में आ गया। बस अब इसमें देखना है कि इसमें कह रहा है, इसमें जो शक्ति, चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल, जो चुंबकीय बल है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, वो है मरकरी एवं बुध ग्रह में, ठीक है। तो बुध ग्रह में क्या है, चुंबकीय शक्ति, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, क्या है, चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है चुंबकीय शक्ति, तो वो है मरकरी में, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, वो है बुध और मरकरी है, समझ में आ गया। बस इसमें बस कुछ खास नहीं है। और ये इसमें एक पॉइंट और भी आता है, ये सूरज के पास होने के नाते ये सूरज का भ्रमण सबसे पहले कर लेता है, ठीक है। तो सूरज का सबसे पहला चक्कर कौन लगाता है, तो मरकरी एवं बुध ग्रह लगाता है, समझ में आ गया। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, उपग्रह का मतलब होता है, उपग्रह का हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, उपग्रह किसे कहते हैं, एक होता है ग्रह, एक होता है उपग्रह। तो उपग्रह उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मरकरी, वीनस, अर्थ लिखा है, बाकी ग्रह है, इन्हीं ग्रहों का जो चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो किसके पास उपग्रह है, किसके पास नहीं है, वो कह रहा है क्वेश्चन पे कि मरकरी या मतलब बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बस इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं था कि इसके पास चुंबकीय शक्ति सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये सूरज का सबसे पहले चक्कर लगा लेता है, और ठीक है, दूसरा चीज इसमें ये है कि ये भ्रमण सबसे पहले कर लेता है और सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। दूसरा चीज इसमें है कि ये दिन के टाइम पे 560 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म कब होता है, दिन के टाइम पे ये सूरज के पास है, तो इसलिए 560 डिग्री टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इंसान का जो टेम्परेचर मैक्सिमम इंसान बर्दाश्त जो कर रहा है 40 से 50 है ना, सॉरी 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर इंसान नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो बुध ग्रह मरकरी के पास जो टेम्परेचर वो कितना है, 560, इसलिए माना गया। और दूसरा चीज में एक बार और समझ लेते हैं, शाम के टाइम पे इसका होता है 180 माइनस डिग्री, है ना, 180 मतलब ठंडी सबसे ज्यादा रात के टाइम ये क्या होता है, 180 डिग्री माइनस में हो जाता है। और जब दिन के टाइम पे होता है वो 560 डिग्री टेम्परेचर, इसलिए कहा गया इंसानों का यहाँ पे जीवन यापन नहीं है, समझ में आ गया। बस अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो है वीनस, जिसे कहते हैं हम शुक्र ग्रह। क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, शुक्र ग्रह, ठीक है। सेकंड वाला हम पढ़ेंगे वीनस, जिसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह, ठीक है। सेकंड क्या है, शुक्र ग्रह, जिसे वीनस कह रहे हैं। इसका नियम यह है कि ये अभी तक हमने जो पढ़ा, बुध ग्रह किसके नजदीक था, सूरज के। अब इसमें वीनस किसके नजदीक है ज्यादा, अर्थ मतलब पृथ्वी के, ठीक है। पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है, सबसे पहले वीनस, जिसे कहते हैं शुक्र ग्रह। दूसरा चीज इसका एक पॉइंट ये भी होता है, ये पृथ्वी के नजदीक होने के नाते, ठीक है, पृथ्वी के नजदीक होने के नाते इसके पास मतलब जो घनत्व या गुरुत्वाकर्षण मतलब शक्ति मतलब है घनत्व या दबाव के कारण ये पृथ्वी के समान है, दिख रहा है, जितना बड़ा पृथ्वी दिख रहा है उतना बड़ा ये भी है, समझ में आ रहा है। इसलिए माना गया शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान एकदम समान है, जितना पृथ्वी है उतना वीनस है, या शुक्र ग्रह भी सेम है। बस इसका क्वेश्चन ये है इसमें, ये सबसे चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह समझ में आता है, चमकीला, ये तारा जो दिखता है पहले चमकता है फिर करता है, ठीक है। तो ये कहा गया इसको, ये सबसे चमकीला ग्रह कौन है सौरमंडल का, तो वो है शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है ना।
इसका माना गया सबसे गर्म ग्रह भी जिसे माना गया वो कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र और सबसे गर्म ग्रह शुक्र। दोनों ग्रहों में से देखो, इसमें से बस हमें एक चीज समझ लेना है, इसमें जो ग्रह दिख रहा है, इसमें जो दिख रहा है हमको, ठीक है, एक है मरकरी, एक है वीनस। जो ये दिख रहा है पृथ्वी के समान, दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन जो वीनस है इसकी चमक बाकी ग्रहों की चमक से सबसे ज्यादा चमक किसमें है? शुक्र या वीनस के अंदर है। ये सबसे ज्यादा गर्म भी है। माना गया कि ये जो वीनस है वो सबसे ज्यादा क्या है? गर्म है। गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, जिसे हम वीनस कहते हैं। ठीक है, बस ध्यान से देखना इसमें कि सबसे गर्म ग्रह या फिर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वीनस। इसमें क्वेश्चन आया इस बार कि साँझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? साँझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? तो वो भी है वीनस। ठीक है, साँझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? वीनस को। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, ठीक है, कि साँझ का तारा किसे कहते हैं? साँझ मतलब नाइट या भोर का तारा मतलब सुबह का तारा किसे कहते हैं? ये आकाश में दिखता है। इसका एक नियम है, शाम के टाइम में ये पश्चिम की तरफ दिखता है और सुबह के टाइम, भोर के टाइम पे ये पूरब की तरफ दिखता है आकाश में। ओके, हो गया? ठीक है, बस इसके बाद हम थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो हमारी है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ये ठीक है, तो दोनों डिग्रियां तुमको दिख रही है। तो पृथ्वी जो है वो कितना अपने अक्ष पे कितना झुका है? 23.5 डिग्री। यहां पे देखना, ये क्या हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी ऐसी ग्रह है, ठीक है, जिसपे हमारा जीवन संभव है। तो हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। पृथ्वी सूरज से कितना बड़ा है? जो हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पृथ्वी कितना बड़ा है सूरज से? ठीक है, मतलब सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख। क्या कितना बड़ा है? 13 लाख गुना पृथ्वी क्या है? सॉरी, सूरज है, बड़ा है। किससे बड़ा है? पृथ्वी से। ओके, तो ध्यान से देखेंगे हम इसमें पहला चीज जो पृथ्वी हमको पढ़ना है वो ये देखना है कि सूरज का चक्कर ये कितना समय में पूरा कर रही है। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम रही है। कितना घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, अपने अक्ष पे मतलब अपनी जगह पे एक चक्कर लगाने में मतलब पृथ्वी कितना समय ले रही है? 24 घंटा। और इस सूरज का चक्कर लगाने में, इसका सूरज का चक्कर लगाने में ये ले रही है 365 दिन। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, है ना, 5 आवर्स कर लेते हैं, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। ठीक है, सूरज का चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी कितना समय ले रही है? 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना। इसलिए इसको टोटल ना जोड़ करके हम ये जोड़ते हैं 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, सीधा सीधा इसको हम देख लेते हैं। 365 दिन 6 घंटा माना जाता है। इसलिए ये जो 6 घंटा है, ठीक है, 6 घंटा, जैसे पृथ्वी अपने एक दिन परिक्रमा पूरा, एक सुबह एक रात मिला करके कितना दिन बनता है? 24 दिन। तो इसमें देखना हमको है ये 6 घंटा हर साल, एक साल परिक्रमा करेगी तो 6 घंटा बढ़ेगा। तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा कितना होगा? 6 चौक 24 घंटा। तो पृथ्वी जो है एक मतलब 4 साल के अंदर एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, 4 साल में क्या होता है? 101 दिन बढ़ जाता है। तो 365 की जगह क्या हो जाता है? 366 दिन। तो इसी को हम फरवरी के दिन जो 28 का महीना होता है उसमें एक दिन क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। बढ़ा करके क्या कर देते हैं? इसको लीप ईयर्स कहते हैं। ठीक है, तो हर 4 साल बाद फरवरी में क्या आ जाता है? लीप ईयर आ जाता है। समझ आ गया? चक्कर लगा रही है तो इतना देखना है कि पृथ्वी 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी का चक्कर, सूरज का चक्कर लगाती है। एक चीज और हम बता दें इसके अंदर, समझा दें कि सूरज ही ऐसा एक चांद मतलब सितारा है या तारा है जो बाकी ग्रहों को, ठीक है, अपने तरफ आकर्षित करके रखता है। ठीक है, तो पृथ्वी के पास जो उपग्रह है, क्या है? उपग्रह है, वो हमारा उपग्रह कौन सा है? जिसे कहते हैं हम चंद्रमा। क्या कहते हैं?
चंद्रमा, है ना, क्या कहते हैं, चंद्रमा। ठीक है, जो उपग्रह है उसे कहते हैं हम चंद्रमा। जो पृथ्वी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। ध्यान से देखना इसके अंदर कि 3 से 4 क्वेश्चन है जो भी पूछ सकता है इंपॉर्टेंट के ना। तो लीप वर्ष कब आता है, तो लीप वर्ष कब आता है, जो पृथ्वी 4 साल पे 6-6 घंटे, जो 365 दिन 5 घंटा जो है वो 6 घंटे समझ लेते हैं। यही 6 घंटा 4 साल के बाद मल्टीपल 4 करेंगे हम तो एक दिन 24 घंटे में बदल जाएगा। तो मतलब 365 की जगह क्या आ जाएगा, 366। तो यही फरवरी का महीना कम होता है 28 का। ठीक है, 28 का महीना होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, ठीक है, 29 का महीना कर देते हैं। तो 28 29 एक दिन उसमें बढ़ा देते हैं, इसलिए उसे कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, तो और दूसरा चीज ये देखना है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पे कब पड़ती है, कितना समय लगता है पड़ने में। तो एक बात ये याद रखना कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पे पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड लग जाता है, जो सूरज की रोशनी कहाँ पहुंचने में, पृथ्वी पे पहुंचने में। समझ में आ गया। एक सूरज ही ऐसा है जो पृथ्वी या बाकी ग्रहों को अपने तरफ आकर्षित तो करता है, लेकिन सूरज की जो रोशनी है, प्रकाश ऊर्जा है, उसी के कारण हम जीवित हैं या फिर संभव हो पाया है कि रहना। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो पृथ्वी कितने दिन में सूरज का चक्कर लगाती है, 365 दिन 6 घंटे में। और बाकी देखना इसमें 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगाती है। और सूरज की रोशनी कितने टाइम में पहुंचती है, 8 मिनट, ठीक है, मिनट है ये, 8 मिनट 16 सेकेंड, 16.16 सेकेंड। ठीक है, तो और एक बात याद रखना, लीप वर्ष कब आता है, हर 4 साल पे। ठीक है, हर 4 साल पे फरवरी को 28 की जगह क्या कर दिया जाता है, 29 का। समझ में आ गया। बस अब अगला ग्रह पढ़ेंगे।